हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली एंड आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हाउ आई ओवरकम माई एंजाइटी एंड डिप्रेशन। मैंने किस तरह इस प्रोफेशन के अंदर अपनी एंजाइटी और अपने डिप्रेशन को ख़त्म किया है। आज मैं उस पॉइंट पे हूँ जहाँ पे मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है और बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं हूँ मैं अपने प्रोफेशन को लेके। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने जो अपना एम्स का जो जर्नी था वो 2018 में स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट मुझे 5 से 6 साल हो चुके हैं एम्स न्यू दिल्ली के अंदर काम करते हुए। एंड गाइज, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने कार्डिक आईसीयू में ज्वाइन किया था, जो कि मेरे लाइफ के लिए काफ़ी बड़ा चेंज था। बिकॉज मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था प्रैक्टिकली। जब मैंने वो ज्वाइन किया मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस बोल सकते हो, डिप्रेशन और एंजाइटी से मैं जूझ रही थी उस टाइम पे। बट गाइज यू नो वॉट, धीरे धीरे वक्त ने हर चीज़ को ठीक कर दिया। उसमें जो सबसे ज़्यादा मदद मिली है मुझे, मैं बताऊंगी, दैट इज़ माई ऑनेस्टी टूवर्ड्स माई वर्क। सो बेसिकली जब भी हम किसी चीज़ को सीखने के लिए ऑनेस्टी रखते हैं और सीखने की चाह रखते हैं, तो हमारा जो डिप्रेशन है, हमारी जो एंजाइटी है उस चीज़ को लेके कि ये हमसे हो नहीं पा रहा है, ये हमसे नहीं हो पा रहा है, वो हम चीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती हूँ। आई नो दैट कि जितने भी नर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपनी फैमिली को संभालना, अपने बच्चों को संभालना, अपना खाना पीना देखना एंड एट द सेम टाइम अपनी शिफ्ट को देखना, जो कि एक सिर्फ एकलौती शिफ्ट नहीं होती है, जो कि 3 टाइप की शिफ्ट होती है, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मेरे स्टार्टिंग में नाइट शिफ्ट लगते थे, इतना टाइम नहीं मिलता था कि हेयर में ऑयलिंग किया जा सके। सो हम समझ सकते हैं कि ये प्रोफेशन उतना ईजी बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रोफेशन में हम अपना हेल्थ, अपना हर चीज को पीछे रखकर आगे अपनी ड्यूटी करते हैं। और इस टाइम पे इंडिया में काफी ज्यादा रिस्पेक्ट इस प्रोफेशन को मिल चुकी है, लेकिन अगर मैं फिर भी ओवरऑल बोलूं तो फिर भी इस प्रोफेशन को उतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है जितना रिस्पेक्ट ये प्रोफेशन डिजर्व करता है। सेकेंडली गाइज, आई नो डॉक्टर्स भी सेम उतना ही हार्डवर्क करते हैं, उससे ज़्यादा ही बोल सकते हो आप, बिकॉज उनके डे नाइट मॉर्निंग नहीं, उनका कंप्लीट 24 आवर शिफ्ट चलता है। तो वो हमसे थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा ही कर रहे हैं। अपना फैमिली सेम, जस्ट लाइक सेम, अपना फैमिली, बच्चे, अपना खाना पीना, हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पर मैं स्पेशली बात कर रही हूँ नर्सेस के बारे में कि आप लोग कैसे अपना एंजाइटी और डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको सबसे पहली जो प्रायोरिटी देनी है वो खुद को देनी है, ना कि उस काम को। अगर आपने खुद में ही कुछ प्रॉब्लम है, आपको खुद का ही हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप उस ड्यूटी को नहीं कर पाएंगे। यही प्रायोरिटी मैंने अपनी जिंदगी में रखी हुई है कि द नंबर 1 प्रायोरिटी इज मी। इफ आई एम हैप्पी, इफ माई लाइफ इज गुड, देन ओनली मैं ये सेकेंडरी चीजों को करूंगी, वरना मैं किसी प्रकार का जॉब या किसी प्रकार का कोई भी चीज नहीं करूंगी अगर मैं खुश नहीं हूं तो। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहली जो चीज है वो है आपको खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। आपकी खुद की हेल्थ, आपका खुद का मेंटल स्टेबिलिटी सबसे ऊपर है, बाकी सारी की सारी चीजें दूसरे नंबर पे हैं। नाउ दूसरा पॉइंट जिसने मुझे बहुत मदद किया है एंजाइटी और डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए, और गाइस वो है बुक्स। आपका नॉलेज 4 साल में उतना डेवलप नहीं होता है। आपका जीके, आपका डाटा, आपका इंफॉर्मेशन, आपका प्रैक्टिकल स्किल्स आपके 4 साल की डिग्री में नहीं डेवलप होते हैं। वो आप डेवलप करते हैं अपने कोचिंग के बाद, अपने जॉब के बाद, जब आप कुछ नया, कुछ अलग से सीखते हैं। तो गाइस, इसी हॉबी को अपनी जिंदगी में हमेशा रखना है आपको, और आपको एवरीडे कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है, कोई टॉपिक पढ़ते रहना, कोई ड्रग पढ़ते रहना है। आपने ये स्टडी की जो कॉन्टिन्यूटी है उसे ब्रेक बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे भी आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन काफी ओवरकम होगी और आप में एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आएगा और आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा। तीसरा जो मैं पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ एंजाइटी और डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए, अगर आप नर्स हैं तो I'm damn श्योर आपके पास उतना भी वक्त नहीं है कि आप जिम जा सके या आप डांस कर सके। गाइज, यहाँ पर आपको वक्त निकालना पड़ेगा। अगर आपकी शिफ्ट थी या शिफ्ट से पहले या शिफ्ट के बाद, आपको 1 घंटा अपने बॉडी के लिए देना है, जिसमें आप वो एक्टिविटी करेंगे जो आपकी बॉडी को अच्छी लगती है। चाहे वो गाने सुनना है, चाहे वो डांस करना है, चाहे वो जिंदगी को एंजॉय करना है, कहीं घूमना है, शॉपिंग करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपने पूरे दिन में 1 घंटा अपना उस एक्टिविटी को देना है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। इसे करने से भी आप अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन को काफी ज्यादा ओवरकम कर सकते हैं। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस,
हमारे पूरी फैमिली में एक ऐसा फैमिली मेंबर होता है जिसके साथ हमारा बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर आप उस फैमिली मेंबर के साथ अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करते हैं और सॉल्यूशन मांगते हैं सामने से, तो आपको काफी ज्यादा बेटर फील होगा। आपकी एंजाइटी, आपका जो डिप्रेसिव मूड है, वो सारा का सारा रिजॉल्व हो जाएगा। एंड लास्ट एंड द मोस्ट, आई नो मैंने ऑलरेडी लास्ट बोल रखा है, बट स्टिल मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि एंजाइटी और डिप्रेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है वो है इंट्रोवर्ट नेचर। तो अगर आप अपनी नेचर में थोड़ा सा चेंज लाएं और थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बने, थोड़ा सा दुनिया में जाने लोग कैसे हैं और उनमें थोड़ा काइंडनेस, थोड़ी सिंपैथी, थोड़ा सा ब्लंट, अगर ये सारा नेचर आप अपने अंदर रखते हैं तब भी आपके अंदर एंजाइटी नहीं आएगी। बिकॉज एंजाइटी ज्यादातर तभी आती है जब आप अपने आप को नीचे समझते हैं और आप सब लोगों को सुपीरियर समझते हैं। तो आपको लगता है कि पता नहीं वो कैसा है, वो क्या सोचेगा, वो क्या करेगा। तो इस प्रकार से भी आप अपनी एंजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप खुद को कुछ समझना स्टार्ट करें। अगर आप खुद में कुछ कैपेबिलिटीज रखते हो, आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ हूं, मैंने कुछ मेहनत की है और मैं कुछ बन रहा हूं या मैं बनने वाला हूं, तो इस प्रकार से भी आप अपनी एंजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफी मदद करेगी। सो जितने भी नर्सिंग प्रोफेशन के लोग हैं, मैं उन सबको ये बोलना चाहती हूँ, आपकी फैमिली, आपका खुद का लाइफस्टाइल, आपकी जॉब, हैट्स ऑफ टू ऑल द नर्सिंग ऑफिसर जो लोग भी अपनी जिंदगी को मेंटेन करके रख रहे हैं। लेकिन प्लीज आपको डिप्रेशन और एंजाइटी में बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है और उसके बाद ही सारी चीजें हैं। सो गाइस, आप ईएल का, सीएल का, मेडिकल लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज वो आपके लिए बनी है ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके और एक लाइफ और बैलेंस जो है वो मेंटेन कर रख सके। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।